हेलो एवरीवन, दिस है डॉक्टर नेहा जौहरी और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ एकोनाइट। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि यूनिवर्सिटी में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और हमें किस तरीके से लिखकर आना होता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने सिलेबस की सबसे पहली मेडिसिन, दैट इज़ एकोनाइट। और इसके बाद जो आएगी हमारी वीडियो जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी वो है आर्सेनिक एल्बम। तो आर्सेनिक एल्बम जो है वो एकोनाइट की कंपैरेटिव मेडिसिन है। अगर हम एकोनाइट को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, बहुत अच्छे से समझ लेंगे, तो आर्सेनिक को भी हम बहुत इजीली पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो एकोनाइट पे है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या लिखना है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सारी मेडिसिन का साइनॉप्सिस दिया था, तो बस उसी साइनॉप्सिस पे, उसी पॉइंट्स के ऊपर हमें पूरी एकोनाइट पढ़नी है। सबसे पहला आता है इसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आता है इसका कॉमन नेम। तो एकोनाइट का कॉमन नेम क्या है? मॉन्कशूड। प्रूवर को किसने प्रूव किया था? इसको डॉक्टर हैनीमैन ने प्रूव किया था। क्योंकि ये हमारी वेजिटेबल किंगडम की रेमेडी है, तो इसकी जो फैमिली है वो है रेनिनकुलेसी। तो इसके इंट्रोडक्शन में आ जाएगा इसका कॉमन नेम जो है मॉन्कशूड। प्रूवर जो है डॉक्टर हैनीमैन है। एकोनाइट को डॉक्टर हैनीमैन ने प्रूव किया है। इसकी फैमिली रेनिनकुलेसी है, रेनिनकुलेसी फैमिली के अंदर आती है और इसका किंगडम जो है वो वेजिटेबल किंगडम है। नेक्स्ट हो जाता है स्पेयर्स ऑफ एक्शन। अब हमारी एकोनाइट कहाँ कहाँ अच्छा वर्क करती है? तो इसका सबसे अच्छा वर्क जो है वो है हमारे सेरिब्रल स्पाइनल नर्वस सिस्टम पे। ये हमारे सेरिब्रल स्पाइनल नर्वस सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करती है। हमारे ब्रेन पे बहुत अच्छा काम करते हैं। सीरस और म्यूकस मेम्ब्रेन पे बहुत अच्छा काम करती है। देन हमारे ब्लड पे और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे भी इसका बहुत अच्छा एक्शन देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं आपको प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें सारा कुछ बता चुकी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या आता है, सारी टर्मिनोलॉजीज मैं आपको पहले ही बता चुकी थी। यदि आपने मेरी वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ जाके आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ से आपको सारे वर्ड्स का टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला इसके अंदर आ जाता है हमारा फिजिकल मेकअप। तो फिजिकल मेकअप के अंदर क्या होता है, जनरली हम किसी भी जो हमारा पेशेंट है, पर्सन है, उसकी पूरी पर्सनालिटी देखते हैं कि ओवरऑल उसकी पर्सनालिटी क्या है, वो कैसा दिखाई देता है। तो मैं जैसे जैसे बोलते जा रही हूँ वैसे वैसे आप बिल्कुल इमेजिन करते जाओ, उसी तरीके का एकोनाइट का पेशेंट जो है बिल्कुल दिखेगा। तो कैसा होगा वो? उसके बहुत ज़्यादा डार्क हेयर्स होंगे, डार्क आइज़ होगी, फुल ऑफ प्लेथोरिक हैबिट्स एंड हु लीड्स टू अ सेडेंटरी लाइफ। सेडेंटरी लाइफ से मतलब यह है कि वो दिन भर बैठा ही रहेगा, एक ही जगह पे बैठे बैठे अपने सारे काम करेगा। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, उनका काम क्या होता है? लैपटॉप लेके दिन भर बैठे रहते हैं, उसी लैपटॉप पे अपने दिन भर बैठे बैठे काम करते रहते हैं। तो उनकी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो बिल्कुल ज़ीरो होती है, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ कुछ करते नहीं है। तो वही हमारे सेडेंटरी लाइफ से यही मतलब होता है, जो पेशेंट एक ही जगह पे दिन भर बैठा रहेगा, बैठे बैठे अपने सारे काम कर लेता है, उसको हम कहते हैं सेडेंटरी लाइफ। फिर जो हमारा एकोनाइट का पेशेंट होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, रोबस्ट पीपल होता है। रोबस्ट का मतलब ये होता है स्ट्रांग और हेल्दी। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट के टेम्परामेंट। उसका टेम्परामेंट कैसा है? टेम्परामेंट का मतलब होता है किस सिचुएशन में किस तरीके से वो रिएक्ट करता है। तो उसका जो टेम्परामेंट है वो सैंग्वाइन टेम्परामेंट है। सैंग्वाइन से मतलब है फुल ऑफ कॉन्फिडेंट होगा वो, बिल्कुल इससे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस होगा, चीयरफुल होगा। देन आ जाते हैं फिर कुछ कंडीशंस में या डिसीज कंडीशंस में जो है हमारे एकोनाइट जो है वो नर्वस टेम्परामेंट भी शो करती है। तो यदि हम एस के दुबे से पढ़ेंगे तो एस के दुबे में सेंग्वाइन टेम्परामेंट दिया हुआ है, लेकिन अगर हम और भी अच्छी बुक्स उठा लेंगे, जैसे हमने एलन उठा लिया तो उसके अंदर नर्वस टेम्परामेंट भी मिलेगा, क्लोरिक टेम्परामेंट भी मिलेगा। तो डिफरेंट कंडीशंस में जो है वो अलग अलग बुक्स जो हैं उसमें अलग अलग टेम्परामेंट्स हमको देखने को मिल जाएंगे। फिर आ जाता है थर्मल। हमारी एस के दुबे की जो बुक है जो मैंने आपको रिकमेंड की थी, अगर आप उससे कंपेयर करके देखेंगे तो उसके अंदर दिया है वार्म ब्लडेड पेशेंट। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे इसको लिखा है हॉट पेशेंट। जो एकोनाइट का पेशेंट जो है वो है हॉट पेशेंट है। फिर इसमें जो मियाज में है वो आ जाती है सोरा। ये सोरा मियाज में को बिलोंग करता है। फिर आते हैं हम इसके गाइडिंग सिम्टम्स के ऊपर। तो इसके जो गाइडिंग सिम्टम्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स में जो इसके जो गाइडिंग सिम्टम्स है वो पूछे जाते हैं हमसे, 5 मार्क्स में लिखने को आ जाते हैं गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ एकोनाइट। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो बताई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हमें 2 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखनी है, दैट इज़ कीनोट सिम्टम एंड कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। किसी मेडिसिन का कीनोट सिम्टम और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम हमें पता होना चाहिए। तो एकोनाइट का कीनोट सिम्टम क्या है? टेंशन। उसके बाद आ जाता है ट्रायोस ऑफ रेस्टलेसनेस। तो ट्रायोस से मतलब है यहाँ पे 3 मेडिसिन और आएगी जो रेस्टलेस होगी। रेस्टलेस का मतलब है कि बहुत ज़्यादा बेचैन रहेगी ये मेडिसिन, यहाँ से वहाँ दौड़ेगी, फ्रिक्वेंट इधर उधर भागेगी, तो इसलिए इसको हम बोल रहे हैं रेस्टलेस। और इसके कंपैरिजन में जो आ जाती है वो है हमारी आर्सेनिक एल्बम एंड ड्रग्सटॉक्स। तो आर्सेनिक का मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि ये जो आर्सेनिक जो मेडिसिन है वो हमारे एकोनाइट के कंपैरिजन में आ जाती है। कंपैरिजन भी इसका स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन कहाँ देखेंगे? इसका स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन हमें मिलेगा उसके माइंड में। माइंड के लेवल पे एकोनाइट और आर्सेनिक जो है सिमिलर ही है इसको, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं। तो ड्रग्सटॉक्स में क्या होगा?
जो ड्रग स्टॉक्स का जो पेशेंट होता है कैन नॉट रिमेन इन वन प्लेस, वो एक प्लेस पे रुकता ही नहीं है, उसमें एनर्जी भी बहुत होती है, बहुत हेल्दी होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, उसमें स्ट्रेंथ बहुत होती है, इसलिए वो क्या करता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जो है फ्रिक्वेंटली मूव करता रहता है। लेकिन इसी कंट्रास्ट में हम आ जाए आर्सेनिक या एकोनाइट के पेशेंट में, आर्सेनिक का जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, लेकिन फिर भी क्या करता है वो बेचैन हो जाता है। जब बेचैन होता है, जब उसको एंजाइटी होती है तो क्या करता है एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करने लगता है। ऐसे ही हमारे एकोनाइट का पेशेंट भी है, क्वाइट वो जो है मूव करता है क्वाइट फ्रिक्वेंटली, बहुत जल्दी जल्दी इधर से उधर जो है वो मूव करता है, बट वो क्या होता है फिजिकली स्ट्रांग होता है। बट आर्सेनिक का पेशेंट कैसा है, वो फिजिकली स्ट्रांग नहीं होता। आर्सेनिक का पेशेंट जो है वो इधर से उधर मूव करता रहता है, बट फिजिकली वो वीक होता है। बट एकोनाइट का जो पेशेंट है वो फिजिकली स्ट्रांग होता है, लेकिन उसको रेस्टलेसनेस इतनी ज़्यादा होती है कि वो इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव करता रहता है। नेक्स्ट जाता है इसमें देयर इज़ ग्रेट फियर एंड एनजाइटी ऑफ माइंड, इसके माइंड में बहुत ज़्यादा फियर और एनजाइटी रहता है। जो एकोनाइट का जो पेशेंट है ना वो बहुत ज़्यादा डरपोक होता है, हम उसको डरपोक रेमेडी से भी याद कर सकते हैं। वो इतना डरपोक होता है, उसे हर चीज़ से डर लगता है, उसे भूतों से डर लगता है, अंधेरे से लगता है, हाइट से लगता है, क्राउडेड प्लेस में जाने से लगता है, लोगों से मिलने से लगता है, मतलब हर चीज़ में क्या होगा उसको डर लगेगा। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा हमें फियर देखने को मिलता है। देन इसकी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम की हम बात करें तो एकोनाइट का जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है वो है फियर एंड फ्राइट। फियर एंड फ्राइट जो है वो एकोनाइट का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। अब इसमें इतना ज़्यादा फियर होता है, इतना ज़्यादा डरता है ना एकोनाइट का पेशेंट कि वो अपने मरने का टाइम तक प्रेडिक्ट करने लगता है। वो अपने मरने का टाइम भी घड़ी की तरफ पॉइंट करेगा और बोलता है कि मैं इतनी बजे मरने वाला हूँ। सो नेक्स्ट आ जाता है ड्राई एंड हॉट स्किन। इसकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होगी और हॉट होगी और रेयरली स्वेटिंग होगी, स्वेटिंग उसको बहुत कम होगी। और ये एक हमारे वन ऑफ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रायोस ऑफ पेन, पेन के ट्रायोस में भी आती है। यह हमारे रेस्टलेसनेस के ट्रायोस में तो आ ही रही है, रेस्टलेसनेस के साथ साथ ये पेन के ट्रायोस में भी आ रही है। तो पेन के ट्रायोस में कौन कौन सी आ जाएगी, इसमें कैमोमिला, कॉफिया एंड एकोनाइट, ये जो तीनों हैं ये हमारे पेन के ट्रायोस में आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है अनक्वेंचेबल थर्स्ट। जो एकोनाइट का पेशेंट होता है उसको अनक्वेंचेबल थर्स्ट लगती है। अनक्वेंचेबल का मतलब होता है ना बुझने वाली प्यास। इसको लार्ज क्वांटिटी में तो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पिएगा लेकिन फिर भी क्या होगा, उसकी जो प्यास है वो नहीं बुझेगी। नेक्स्ट जाता है द फेस ऑफ एकोनाइट इज़ रेड और रेड एंड पेल अल्टरनेटिवली। तो जो एकोनाइट का जो पेशेंट होगा उसका जो फेस है एकदम कभी लाल होगा, कभी पीला पड़ जाएगा, कभी लाल कभी पीला। वो भी क्यों होगा, फियर की वजह से। तो रेड एंड पेल अल्टरनेटिवली जो इसका जो फेस का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाता है एक्टिव हीमरेज। इसमें एक्टिव हीमरेज बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको, इंटरनली और एक्सटर्नली भी। और इसका जो ब्लड का कैरेक्टर होगा वो कैसा होगा, प्योर और ब्राइट रेड कलर। जब भी कोई आपके पास अगर एकोनाइट की फीमेल आ रही है और मेंस से रिलेटेड इश्यूज़ लेकर आ रही है तो उससे आप पूछोगे कि आपके ब्लड कैसा, ब्लीडिंग कैसे होती है, उसका कलर कैसा होगा, तो यही बोलेगी कि ब्राइट रेड कलर की होगी। तो उसके ब्लड का जो कैरेक्टर होगा वो कैसा होगा, प्योर एंड ब्राइट रेड इन कलर होगा। अब एकोनाइट का जो भी पेशेंट है अगर वो बाहर ठंडी हवा में मतलब ड्राई कोल्ड एयर में जाएगा तो उसको क्या हो सकता है, पैरालिसिक अटैक आ सकता है। तो पैरालिसिस फ्रॉम एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड विंड। तो ये सारे क्या हो गए, इसके सारे गाइडिंग सिम्टम्स हो गए। नेक्स्ट आ जाता है इसके हम मॉडलिटीज़ पे। तो मॉडलिटीज़ में क्या हमें दो चीज़ पढ़नी है। मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में सिर्फ साइनोसिस बताया था, तो ये बताया था मॉडलिटीज़ में हमें क्या क्या पढ़ना है, एग्रावेशन एंड एम्लियोरेशन। तो एग्रावेशन में क्या क्या आ जाएगा, किन किन चीज़ों से दिक्कतें बढ़ती है इवनिंग में, स्पेशली नाइट में। तो जब भी एकोनाइट का कोई भी पेशेंट आपके पास आता है तो आपको यही बोलेगा कि जो मेरी जितनी भी कंप्लेंट्स है, जितनी भी दिक्कतें हैं वो मुझे शाम के टाइम में ज़्यादातर होती हैं और रात होते होते बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। एम्लियोरेशन इसको आराम कैसे मिलेगा, कवरिंग से। जब भी अपने आप को ढक लेगा, कवर कर लेगा किसी चीज़ से तो उसको अच्छा लगेगा और ओपन एयर में इसको बहुत अच्छा लगता है, वहाँ से इसको क्या मिलता है, एम्लियोरेशन मिलता है। और यही इसके कंपैरिजन में क्या आ जाएगा, पल्सेटिला। तो ओपन एयर से भी कौन सी मेडिसिन को एम्लियोरेशन मिलता है, पल्सेटिला को मिलता है। उसके बाद मैं आपको पूरी ट्रिक बताती हूँ कि आपको अगर एकोनाइट याद रखनी है तो आप किस तरीके से याद रख सकते हैं। तो यही कॉमन नेम वगैरह तो आपको लर्न करने वाली चीज़ है तो आपको लर्न करनी ही पड़ेगी। मैं आपको उसको याद करने का तरीका बता देती हूँ। पहले मैं तरीका बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको माइंड पढ़ाऊँगी, इसके बाद में पूरे माइंड के सिम्टम्स आएंगे। तो अगर एकोनाइट का अगर माइंड याद करना है तो एकोनाइट के माइंड याद करने के लिए उसी की हम स्पेलिंग ले लेंगे, एकोनाइटम, ACONITUM। इसी स्पेलिंग से इसका पूरा माइंड तैयार हो जाएगा। A फॉर एंजाइटी, C फॉर कामनेस एंड कॉन्ट्राइंडिकेट्स, O for overwhelm of fear,
एंड फॉर नाश ट्रायल्स ऑफ रेस्टलेसनेस। आई फॉर इग्निशिया लाइक हिस्टेरिकल का मतलब ये होता है कि कुछ तो उसको दिक्कतें हो भी रही हैं, कुछ तो उसको दिक्कतें हैं, लेकिन कुछ वो क्या करता है अपने आप में बताने लगता है, कि बढ़ा चढ़ा के बताता है, अटेंशन सीकिंग एक्टिविटीज़ करता है पेशेंट एकोनाइट का। तो इसमें क्या हो गया, हिस्टीरिया हो गया कैसा, इग्निशिया जैसा। इग्निशिया क्या है, एक रेमेडी है जो हमारे थर्ड ईयर में आएगी, तो अभी हमें इसको नहीं पढ़ना है यहाँ पे, जब हम थर्ड ईयर में आएंगे तो मैं आपको पूरी इग्निशिया के बारे में बताऊँगी। उसके बाद आता है टेंशन इज द की नोट ऑफ एकोनाइट। तो यहाँ पे टी फॉर टेंशन, यू फॉर अनकॉमन पिक्यूलियर सेंसेशन एंड एम फॉर म्यूजिक मेक्स हर सैड। तो जब भी एकोनाइट का पेशेंट है वो गाना सुनता है ना तो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, वो इवन रोने लगता है। तो ये सारे उसके क्या हो गए, मेंटल सिम्टम्स। तो ये अभी सारे मेंटल सिम्टम्स मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। अब या गाइडिंग सिम्टम्स को याद रखने का तरीका क्या है, फ्राइडे सैटरडे से हम उसके पूरे गाइडिंग सिम्टम्स याद रख सकते हैं। कैसे, एफ फॉर फियर, आर फॉर रेस्टलेसनेस, आई फॉर इंटेंसिटी ऑफ एक्शन, डी फॉर ड्राई एंड हॉट स्किन, ए फॉर एग्रावेट होगा नाइट में और ओपन एयर से इसको एम्ब्यूरेशन मिलेगा, वाई फॉर यील्डिंग एलिमेंट्स, एस फॉर सैंग्वाइन टेम्परामेंट, ए फॉर एक्टिव हीमरेजेसिस, टी फॉर टेंशन, यू फॉर अनक्वेंचेबल थर्स्ट एंड आर फॉर रेड फेस बिकम पेल। तो ये क्या हो गया, हमने फ्राइडे सैटरडे से क्या कर लिया, पूरा का पूरा हमने इसका गाइडिंग सिम्टम्स जो है लर्न कर लिए। हम एकोनाइट के माइंड पे आ जाते हैं। तो अब इसका जो माइंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और माइंड में हमें सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, फियर। एकोनाइट का पेशेंट बहुत डरपोक है, हर चीज़ से डरेगा। तो पहला पॉइंट में क्या हो गया, ग्रेट फियर एंड एंजाइटी ऑफ माइंड विथ ग्रेट नर्वस एंड एक्साइटेबिलिटी। नेक्स्ट क्या हो गया, द फेस ऑफ पेशेंट एक्सप्रेसेस ग्रेट फियर। एकोनाइट का जो पेशेंट है यदि वो आपके सामने आके बैठ भी जाएगा ना तो उसके फेस से उसका जो डर है वो दिखाई देने लगेगा, उसका फियर दिखाई देने लगेगा। जब वो आपसे बातें करेगा तो उसकी बातों में भी उसका डर दिखाई देगा। वो बोलेगा कि मुझे यहाँ जाने से डर लगता है, उसको वहाँ जाने से डर लगता है, ऐसे करने से वैसे करने से डर लगता है। तो ओवरऑल अगर पूरा माइंड हमें पढ़ना है तो पूरे माइंड में हमें क्या मिलेगा, फियर मिलेगा। क्या का फियर है, फियर ऑफ दैट। पेशेंट को मरने से बहुत ज़्यादा डर लगता है, इतना ज़्यादा डर लगता है इसमें कि वो अपनी डेथ का जो टाइम है इवन वो भी प्रिडिक्ट करता है। वो क्लॉक की तरफ अपना फिंगर करेगा, बोलेगा कि इतने बज के इतने मिनट पे मैं मरने वाला हूँ। इतना ज़्यादा उसको फियर ऑफ डेथ रहता है। उसको डर लगता है एक्यूट डिसीज़ से, उसको ऐसा लगता है उसको कोई ऐसी एक्यूट कोई डिसीज़ ना हो जाए। फियर ऑफ डार्कनेस, उसको अंधेरे से डर लगेगा। फियर ऑफ बैड, उसको अपने ही बैड से डर लगने लगेगा। फियर ऑफ गोस्ट, भूतों से डर लगेगा। फियर ऑफ गोइंग आउट, बाहर जाने से डर लगेगा। फियर टू गो इनटू क्राउड, बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाकों में जाने से डर लगेगा। फियर टू क्रॉस दी स्ट्रीट, रोड क्रॉस करने से डर लगेगा। फियर टू क्रॉस ब्रिज क्रॉस करने से डर लगेगा। फियर ऑफ डेथ इन प्रेगनेंसी, अगर फीमेल है तो फीमेल को क्या होगा, उसको ऐसा लगेगा प्रेगनेंसी में वो मर ना जाए, तो फियर ऑफ डेथ इन प्रेगनेंसी। और बहुत सारे डर हैं जो मतलब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जिससे एकोनाइट ना डरे, हर चीज़ से जो एकोनाइट है वो डरता है। इसके बाद आ जाता है न्यूमरस रेमेडीज़ हैविंग फियर ऑफ डेथ। हमें यहाँ पे बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जो इसमें हमें फियर ऑफ डेथ देखने को मिलता है, बट पिक्युलैरिटी किसमें मिल रही है, एकोनाइट में। एकोनाइट में क्या है, क्लियरवाइंस होता है। मतलब क्लियरवाइंस मतलब वो आपको बताएगा, वो बोल के बताएगा, मतलब उसको बोलेगा मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है, मन की आवाज़ आ रही है कि मैं इतने बज के इतने मिनट पे मरने वाला हूँ। तो वो डेट और इवन मरने का टाइम तक भी प्रिडिक्ट करके बताता है। तो इसमें ये लिखा है, इफ़ अ क्लॉक इज़ इन द पेशेंट्स रूम, अगर पेशेंट के रूम में कोई क्लॉक लगी है, ही विल से दैट व्हेन द हैंड्स रीच एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, वो एक पर्टिकुलर टाइम पर पॉइंट करेगा और कुछ भी नहीं बोलेगा, बस ये बोलेगा मैं इस टाइम पे मरने वाला हूँ। ये बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है हमारा एकोनाइट का। एकोनाइट कॉल्स हिज फ्रेंड्स अराउंड हिम, एकोनाइट अपने ही फ्रेंड्स को बुलाएगा और फिर उनको जाने के लिए बोल देगा। पेशेंट इज़ वेरी मच, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होता है, बहुत ज़्यादा जो है मतलब किसी भी चीज़ में उसका मन नहीं लगता, वो इधर से उधर दौड़ेगा। अगर एकोनाइट का पेशेंट बीमार पड़ जाता है तो वो क्या करता है, डॉक्टर को तुरंत कॉल करके बुला लेता है कि नहीं मैं मरने वाला हूँ, मुझे डॉक्टर चाहिए। फिर उसको इवन अगर म्यूज़िक सुनता है तो म्यूज़िक भी अनबियरेबल होता है, म्यूज़िक सुन के भी वो रोने लगता है। और इसी की कंपैरेटिव मेडिसिन कौन कौन सी है, सबाइना, थूजा, ग्रेफाइटिस, नैट्रम सर्फ, नैट्रम काप, नैट्रम ब्यूट, ये सारी मेडिसिन इसके कंपैरिजन में आती है, जो म्यूज़िक सुन के एकदम क्या होती है, अनबियरेबल हो जाती है, रोने लग जाती है। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या है, एंजाइटी एंड फियर द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ एकोनाइट। तो ये हो गया इसका पूरा माइंड। अब एलिमेंट्स फ्रॉम, अब उसे दिक्कत किन किन चीज़ों से होगी, एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर, अगर ड्राई कोल्ड एयर के एक्सपोजर में आएगी तो उससे उसको दिक्कत होने लगेगी। नॉर्थ एंड वेस्ट विंड से दिक्कत होगी। एक्सपोजर टू ड्रॉट ऑफ कोल्ड एयर, कोल्ड एयर के कंपैरिजन में एक्सपोजर में आके उसको जो है दिक्कतें होने लगी। पर्सपायरेशन से दिक्कत होगी, फियर से, फ्राइट से, शॉक से, हीट ऑफ सन मतलब एक्साइटमेंट से, इंजरी से और सर्जिकल ऑपरेशन, इन सारी चीज़ों से क्या है उसको दिक्कत होने लगती है। तो ये हो गया हमारे एकोनाइट का
गाइडिंग सिम्टम एंड माइंड। जनरल चीज़ें मैंने बता दी है। अब जो इसके पर्टिकुलर्स है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो यहाँ पे बहुत लंबा जाता है तो मैं आपको एक साथ नहीं बता सकती थी। अब मैं बताती हूँ कि यूनिवर्सिटी में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। यूनिवर्सिटी में जनरली 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या तो एकोनाइट की पूरी डीपी लिखने का आ जाएगी। डीपी मतलब ड्रग पिक्चर, मोस्टली ज़्यादातर एकोनाइट की ड्रग पिक्चर ही लिखने को आती है। ड्रग पिक्चर नहीं आता है तो फिर इसके गाइडिंग सिम्टम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके गाइडिंग सिम्टम्स आपको 5 मार्क्स में लिखने को आते हैं। तो अगर यूनिवर्सिटी में इसकी ड्रग पिक्चर लिखने को आती है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में उसका कॉमन नेम लिखेंगे, उसका प्रूवर नेम लिखेंगे, फैमिली लिखेंगे और किंगडम लिखेंगे, किस किंगडम से बिलोंग करता है। फिर स्पेयर्स ऑफ एक्शन लिखेंगे कि वो कहाँ कहाँ अच्छा वर्क करती है। कॉन्स्टिट्यूशन, उसका हेडिंग बनानी है। कॉन्स्टिट्यूशन में भाई हमारे फिजिकल मेकअप, टेम्परामेंट, थर्मल्स एंड म्याज में पूरा आ जाएगा। गाइडिंग्स में हमें वही इसकी कीनोट लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम में ज़रूर लिखना है। उसके बाद नाश का ट्रायोज है, रेस्टलेसनेस के ट्रायोज में आती है और साथ में ये पेन के ट्रायोज में आती है, तो वो हमको लिखना ही लिखना है। तो ऐसे सारे इसके 5 से 6 सिम्टम्स जो हैं हमें ज़रूर लिख कर आने हैं। उसके बाद इसके मॉडलिटीज़ लिख कर आनी है, एग्रावेशन किससे है, एम्लियोरेशन किससे है। देन इसके बाद इसका माइंड में सिर्फ फियर ही भरा हुआ है, तो आप बस एक बार पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा इसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। और बस 5 से 6 पॉइंट आप इसके माइंड के लिख देंगे एंड फिर यही एलिमेंट फॉर्म लिख देंगे। इसको कहीं से दिक्कत है, किस चीज़ से दिक्कत नहीं है, तो इसमें हमारी मेडिसिन हो जाती है। उसके बाद जो पर्टिकुलर्स हैं वो मैं यहाँ पे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था तो नेक्स्ट वीडियो में इसके सारे पर्टिकुलर्स के बारे में बताऊँगी। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।